एक राजा के बहुत दिनों के बाद जुड़वा पुत्र पैदा हुए थे। जो दाई थी उसका 3 दिन बाद स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण रानी, राजा या महल की किसी और दासी स्त्री को यह पता नहीं चल पा रहा था कि इनमें बड़ा कौन है। दोनों राजकुमारों के नाम अमर सिंह और समर सिंह रखे गए। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती में हम जानते हैं इन दोनों राजकुमारों की कहानी को। दोनों राजकुमार एक समान बलवान, एक समान पढ़ने लिखने में निपुण थे। जब बड़े हुए तो राजा को यह चिंता सताने लगी कि इनमें राज सिंहासन हम किसको दें, क्योंकि बड़े छोटे का कोई पता ही नहीं चल पा रहा था। राजा का एक मंत्री था चतुरसेन, जिसको राजा ने यह कार्य सौंपा कि दोनों राजकुमारों में जो राजकाज के लिए सबसे योग्य हो उसकी पहचान करके आप बताइए। इन दोनों राजकुमारों के नाम अमर सिंह और समर सिंह रखे गए थे। चतुरसेन मंत्री था तो बहुत चतुर, लेकिन इस प्रश्न पर वह भी थोड़ा सा व्यथित हो गया था। वह घर जाता है और इधर उधर चिंता में ग्रस्त होकर घूमने लगता है। तभी उसकी पुत्री आती है, कहती है, पिताजी क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं। चतुरसेन मंत्री बात बताता है कि दोनों राजकुमार हैं, इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, यह भी पता नहीं है, और राज्य के लिए योग्य कौन होगा, राजा बनने के लिए योग्यता कौन रखता है, इसका परीक्षण करने के लिए राजा ने हमसे बताया है। तो वो जो मंत्री की बेटी थी उसने कहा, पिताजी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप राजा से कहिए कि 2 दिन परीक्षा के लिए उन राजकुमारों को हमारे पास भेज दें और सब लोग मिल करके परीक्षा कर लेंगे उनकी कि कौन योग्य है कौन नहीं। मंत्री ने राजा से ऐसा ही किया और मंत्री के कहने पर राजा ने दोनों राजकुमार अमर सिंह और समर सिंह को बुलाकर कहा कि तुम 2 दिन मंत्री जी के घर पे रहोगे और जो भी कहेंगे उसका अनुपालन करोगे। दोनों राजकुमार आ गए मंत्री के घर। दोनों के कमरे चिन्हित किए गए। 2 नौकर उनको उनके कमरे में ले गए तो वहाँ देखते क्या है कि जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ है, उस पर उन्हें आराम करना है। अमर सिंह जो था वह यह देखते ही जो है सोचने लगा कि शायद यही हमारे पिताजी का आदेश हो। तो वह आराम से गद्दे पर बैठ जाता है और नौकर से कहता है कि एक सुराही और एक गिलास ले आइए पानी पीने के लिए। लेकिन जब समर सिंह दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका बिस्तर जमीन पे लगा है, तो वह भड़क गया और कहा कि मैं राजकुमार हूँ, चक्रवर्ती राजा का बेटा हूँ, मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है, मेरे लिए शाही पलंग लाया जाए। पहले मंत्री जी ने समझाया लेकिन वह नहीं माना, तो उसके लिए शाही पलंग मंगवा दिया गया। अब आती है खाने की बारी। शाम हो रही थी। एक चांदी की थाल में ऊपर कपड़ा डाल करके खाने का सामान लाया गया। अमर सिंह ने जब खोला
कपड़े को तो देखा कि उसमें 5-6 प्रकार के फल हैं। अमर सिंह ने उसे उन्हें खाया और तृप्त होकर सोने के लिए चल दिए। वहीं समर सिंह ने जब देखा कि फल हैं खाने के लिए तो वो नाराज हो गया और कहने लगा कि हमें शाही भोजन करने की आदत है, खीर लाया जाए, रबड़ी लाई जाए और नाना प्रकार के व्यंजन लाए जाएं। मंत्री ने समर सिंह के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी। वहीं अमर सिंह फल खाकर सो गया। दूसरे दिन जब शाम हुई तो दोनों राजकुमारों से कहा गया कि आप हमारे साथ चलिए। मंत्री जी उसे थोड़ी दूर पर ले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे ईंटा और ईंटों को जोड़ने के लिए जो भी होती है, चूना होती है, सुर्खी होती है, ये सब पड़ा था। तो मंत्री जी ने अमर सिंह और समर सिंह से दोनों से कहा, 2 जगह ये सामग्री लगी थी, दोनों से कहा कि आप इसको उठा करके सामने जो 50-60 फीट दूर मंदिर है वहाँ पर रखिए, यह भवन निर्माण का कार्य होना है। अमर सिंह तो बहुत ही चतुरता से फावड़ा और तसला उठा करके उस सामग्री को कायदे से लाता है और लगा देता है। वहीं समर सिंह जो था उसने ईंटों को उठा उठा करके फेंकना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी आधी ईंटें टूट गई और जो निर्माण सामग्री थी वह भी एक में मिल गई और जगह जगह बिखर गई थी। इस प्रकार से यह कार्य भी पूरा हुआ किसी प्रकार। जब रात आई तो उस दिन ठंडक बहुत अधिक पड़ रही थी, आइसी कोल्ड था, बर्फ जैसी ठंडक थी। दोनों को एक एक कंबल सोने के लिए दिया गया और कहा गया कि आप इसको कंबल को ओढ़ लीजिए, लेकिन अभी कहीं चलना है। मंत्री जी थोड़ी देर बाद आते हैं और अमर सिंह को ले जाते हैं। पहले समर सिंह को ले गए कि आपको बाहर चलना है और मंदिर तक जाना है। तो अमर सिंह और समर सिंह दोनों ही अलग अलग चले। जब आगे बढ़ते हैं तो अमर सिंह देखते हैं कि एक कोई लड़की है जो बहुत अधिक गंदे कपड़ों में लिपटी हुई है, उसका कपड़े भी तार तार हैं, वह ठंड से व्याकुल है, परेशान है और वह कहती है कि मुझे कोई ओढ़ने के लिए कुछ दे दे। इस पर अमर सिंह उसको अपना कंबल दे देता है और मंदिर तक जा कर के फिर वापस अपने कमरे में लेट जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब समर सिंह जाता है तो भी वह लड़की उसको दिखाई देती है। फटे हाल कपड़े का नामो निशान नहीं था, कुछ कपड़े थे जो फटे पुराने थे, वह ठंड से कांप रही थी। उसने समर सिंह से कहा कि मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। समर सिंह नाराज हुआ, तो यहाँ कहाँ पड़ी हुई मर रही है, यहाँ से हट, मेरे पास केवल एक कंबल है, मैं इसे नहीं दूंगा। और वह भी आ जाता है। अगले दिन
दोनों राजकुमारों को लेकर के मंत्री चतुरसेन राजा के पास जाते हैं। कहते हैं कि परीक्षा पूरी हो चुकी है और अमर सिंह आपका सच्चा उत्तराधिकारी है, क्योंकि इसमें वे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। प्रजा के पालन के लिए वह अपना वस्त्र भी जो दे देता है, तो वह प्रजा का सच्चा सेवक हुआ। लड़ाइयों में हमारा किला दूसरे राजाओं की तोपों से यदि टूट जाता है तो उसकी मरम्मत राजा करवा लेता है, तो वह भी अमर सिंह में गुण है। परोपकार का भी गुण है। जब युद्ध पर जाएगा तो वहाँ ज़मीन पर भी सोना पड़ सकता है, वह भी गुण है इसमें। और युद्ध के दरमियान यदि परेशानी हुई तो उसे रूखा सूखा और बासी भी खाना पड़ सकता है, फल फूल पर भी गुजारा करना पड़ सकता है, तो वह भी इसमें गुण है। इसलिए अमर सिंह सबसे योग्य शासक होगा। राजा को यह बात अच्छी लगती है। तभी मंत्री चतुरसेन की बेटी दरबार में आती है। उसे देखते ही अमर सिंह पहचान जाता है, यह वही फटेहाल पड़ी हुई लड़की है। लेकिन तब यह अच्छी नहीं लगती थी, अब तो यह बहुत अधिक सुंदर है। और अमर सिंह उसके पिता चतुरसेन मंत्री से उसका हाथ मांग लेता है। राजा भी इससे बहुत प्रभावित होता है और अमर सिंह को वह योग्यता के आधार पर अपना राज्य दे देता है। ज्ञान गंगा में बसा जितना ही। जय हिंद, जय भारत।